बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मन, श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का ग्रंथ है। पूज्य योगी जी कहते हैं कलयुग में भगवान श्री राम का ग्रंथावतार है श्री रामचरितमानस। यह मानव जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान कराने वाला भी ग्रंथ है और मानव शरीर प्राप्त करने का जो परम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम, सत्य का अनुभव और भगवान के प्रेम स्वरूप का साक्षात्कार, वह भी बड़े सरलता से, सहजता से हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। अभी जो विषय लेकर मैं चल रहा हूँ वह विषय मानव शरीर साधन का धाम, मोक्ष का द्वार। इस पर काफ़ी चर्चा हो गई, अब 2-3 दिन और बचे हैं। आज मैं इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। यह मानव जो शरीर मिला है, हमें जो मानव जीवन मिला है, यह प्रेम व आनंद का केंद्र है। अगर आप अपने जीवन में प्रेम अथवा आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो यह मानव शरीर उसका केंद्र है। और परमात्मा ने मानव जगत की रचना ही प्रेम के लिए किया है और मानव जगत की रचना भगवान ने प्रेम से किया है। जो प्रेम तत्व परमात्मा है, स्वयं में प्रेम स्वरूप है, उसने बड़े प्रेम से ही मानव शरीर की रचना की है, मानव जगत की रचना की है। वास्तव में यह प्रेम और आनंद का केंद्र है। जड़ जगत आनंद का केंद्र नहीं है। वनस्पति जगत आनंद का केंद्र और प्रेम का केंद्र नहीं है। प्रेम का केंद्र नहीं है। जड़ जगत प्रेम का केंद्र नहीं है। वनस्पति जगत प्रेम का केंद्र नहीं है। जंतु जगत भी प्रेम का केंद्र नहीं है। प्रेम के और मानव जगत प्रेम का केंद्र है। क्यों? जड़ जगत को परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ही प्रेम कर रहा है। ये बात अलग है जड़ जगत को देखकर आपको आनंद की अनुभूति हो। अनंत आकाश की ओर देखेंगे, आनंद की अनुभूति होती है। सुंदर शीतल मंद मंद पवन बहती है। सुबह छत पर जाइए तो वह शीतल अलौकिक दिव्य अनुभूति वाली जो पवन है, उससे भी आपको आनंद हो सकता है। आप पहाड़ों नदियों के तट पर जाइए, पहाड़ों पर जाइए, झरने के किनारे बैठिए, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। आप ठंड में परेशान हैं और कहीं आग जल रही हो, वहाँ आग के सामने बैठते हैं तो वहाँ भी आनंद की अनुभूति होती है। और आपको जो जल है, बहुत प्यास लगी हो और ठंडा जल मिल जाता है तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और आपको अगर नींद आ रही हो और ज़मीन मिल जाए, पृथ्वी की भूमि मिल जाए, तो आप हाथ की तकिया लगा के दिव्य आनंद नींद में प्राप्त कर लेते हैं। तो जड़ जगत आनंद तो दे सकता है लेकिन प्रेम नहीं दे सकता। इसीलिए मकान आपको आनंद दे सकता है, एसी, कूलर, टीवी आनंद दे सकता है लेकिन प्रेम नहीं दे सकता।
इसी प्रकार से वनस्पति जगत को देखिए, आनंद दे सकता है। जंतु जगत, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की ध्वनि, उनका कलर, उनका रंग, उनका चहचहाना, उनका फुदकना आपको आनंद दे सकता है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम तो केवल अपने जैसे से मिल सकता है। जड़ जगत अपने जैसा नहीं है, इसलिए हम उसको प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन वह हमें प्रेम नहीं दे सकता। वनस्पति जगत मेरे जैसा नहीं है। हम वनस्पति जगत की देखभाल, पेड़ पौधों को निराई गुड़ाई, पानी दे सकते हैं, लेकिन वह हमें प्रेम नहीं दे सकता। इसी प्रकार से जंतु जगत को हम पालें, उनको रखें, उनके साथ एंजॉय करें, वो हमें प्रेम नहीं दे सकता। तो प्रेम का आधार होता है अपने जैसा। इसीलिए परमात्मा ने पहले वह जड़ जगत बनाया, उसे प्रेम नहीं मिला, आनंद तो मिला, प्रेम नहीं मिला। फिर उसने वनस्पति जगत की रचना की, वहाँ भी प्रेम नहीं मिला। फिर जंतु जगत की रचना की, वहाँ भी प्रेम नहीं मिला। और फिर उसने अपने जैसा मनुष्य को बनाया। जैसे भगवान स्वयं में प्रेम स्वरूप है, लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम स्वरूप है। तो परमात्मा जो स्वयं प्रेम स्वरूप है, उसने अपने को प्रेम पाने के लिए, हमें कौन प्रेम करे? जड़ जगत हमें प्रेम नहीं कर रहा है, वनस्पति जगत हमें प्रेम नहीं कर रहा है, जंतु जगत हमें प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों? ये मेरे जैसा नहीं है। तो परमात्मा ने क्या किया? मानव जगत की रचना की और अपने जैसा बनाया प्रेम से। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान ने प्रेम करके हमें मानव शरीर दिया। किस लिए दिया? परमात्मा हमें प्रेम कर रहा है, हमें प्रेम करने के लिए अपने जैसा बनाया और इस मानव शरीर को बनाया, मानव जीवन को बनाया, अपने जैसा बनाया। इसमें अपने ऐसा विचार और भावना और क्रिया का केंद्र दिया, रुचि, इच्छा, मांग की शक्ति दी, विचार की शक्ति के साथ क्रिया की शक्ति दी, भावना की शक्ति के साथ क्रिया की शक्ति दी। अर्थात जो चाहे ये कर सकता है, जो चाहे, और सारा साधन सामर्थ्य दे दिया, अपना अंश दे दिया, अपना सारा गुण दे दिया और अपने जैसा बना दिया, केवल प्रेम पाने के लिए। मानव जगत की रचना भगवान ने प्रेम का केंद्र बनाया, अपना प्रेम मानव जगत को दिया और परमात्मा भी इस मानव जगत से प्रेम चाहता है। इसीलिए हमारे अंदर एक मांग पैदा की है, प्रेम और आनंद। और हम लोग देखते हैं जहाँ वहीं जाना कोशिश करते हैं जहाँ प्रेम मिलता है, जहाँ हमको लोग पसंद करते हैं, जहाँ हमारे जाने से लोगों में प्रसन्नता का अनुभव होता है, वहीं जाना पसंद करते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने एक लाइन कह दिया, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसत में। गोस्वामी जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, जिसके मिलने से, आने से हर्ष न हो, प्रसन्नता न हो। और कहते हैं, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। आपका चेहरा आपके हृदय की प्रसन्नता और अप्रसन्नता को प्रकट कर देता है। चेहरा आपका बताता है कि हमारे आने से आपको प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई, हर्ष हुआ है कि नहीं हुआ है। आवत ही हर्ष से नहीं, नैनन नहीं सने। कहते हैं चेहरे में प्रसन्नता झलक जाती है और नेत्रों में नेत्र डालेंगे तो वहाँ मालूम पड़ जाएगा स्नेह है कि स्नेह नहीं है, वह भी प्रकट हो जाता है। भगवान ने क्या कृपा की है, जो तुम्हारा हृदय का भाव है तुम्हारे चेहरे पर प्रकट कर देते हैं, और तो जो तुम्हारे हृदय का स्नेह है आपके नेत्रों में व्यक्त कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने।
तो समझ लीजिए, अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं तो पहला चेहरा देखिए और उसका आंखों में आंख डालकर देखिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा उसको प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई, उसके आने में आंखों में, नेत्रों में स्नेह टपक रहा है कि नहीं झलक रहा है। और कहते हैं अगर ये दो चीज़ें न मिलें तो तुलसी तहाँ न जाइए। कंचन बरसत में, अगर वहाँ सोने की भी वर्षा हो रही हो, अनेक प्रकार के इस भौतिक सुख सुविधाएं भी हों, लेकिन वहाँ जाना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रेम चाहते हैं। प्रेम हमारी मौलिक मांग है। और मैं तो लोगों से कहता हूँ, लैक ऑफ लव इज़ द कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार की अभाव अशांति है, किसी प्रकार की चिंता परेशानी है, उसका कारण है लैक ऑफ लव, प्रेम का अभाव। और वो चाहे बचपन में न मिला हो, चाहे युवावस्था में न मिला हो, चाहे प्रौढ़ावस्था में, चाहे वृद्धावस्था में। आप घर में भी प्रेम चाहते हैं, घर से बाहर विद्यालय जाता है बच्चा, वहाँ भी टीचर से, प्रिंसिपल से, वहाँ के चपरासी से, वहाँ के अपने सहपाठियों से प्रेम चाहता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं यात्रा में, तो आप चाहते हैं कि हमारे बगल का यात्री भी अच्छा हो, उससे दो चार बातें अच्छी हो सकें, वहाँ भी प्रेम चाहते हैं। आप कोई रिश्तेदारी बनाना चाहते हैं, वहाँ भी प्रेम चाहते हैं। हर जगह प्रेम ही तो चाह रहे हैं। सुबह से शाम तक क्या चाह रहे हैं? अगर देखेंगे तो केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमारी रचना ही प्रेम के लिए की है, प्रेम से की है और प्रेम पाने के लिए की है। हमारी मांग भी प्रेम पाना है और परमात्मा की मांग भी हमसे प्रेम पाना है। परमात्मा कहते हैं हमने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, इसीलिए यह परमात्मा जो मनुष्य जीवन है, मानव शरीर है, यह प्रेम का और आनंद का केंद्र है। और एक बात और समझ लें, जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। प्रेम और आनंद एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमारा जीवन क्यों मिला है मानव शरीर? प्रेम पाने के लिए। हम प्रेम पाना चाहते हैं। और भगवान ने क्यों बनाया है? भगवान ने बनाया है कि ये मनुष्य को बनाऊंगा, ये मुझसे प्रेम करेगा। अब यही तो मामला गड़बड़ा गया, यही मामला गोलमाल हो गया। भगवान ने बनाया था मनुष्य को कि ये मुझे प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने मनुष्य के लिए जड़ जगत बना दिया, वनस्पति जगत बना दिया, जंतु जगत बना दिया, मानव जगत बना दिया। अब ये जड़ जगत का ये आनंद लेगा, वनस्पति जगत का आनंद लेगा, जंतु जगत का आनंद लेगा, मानव जगत का आनंद लेगा। और इस सब आनंद का जो मूल स्रोत है, इसी बहाने सोचेगा कि ये मकान किसने बनाया? तो माता पिता ने बनाया। ये बगीचा किसने बनाया? मम्मी पापा ने बनवाया। ये गाय तोता किसने पाला? मेरे मम्मी पापा ने बनाया है। तो कहता है मम्मी पापा हैं कहाँ? तो कम से कम मकान के बहाने तो मेरी खोज करेगा, कम से कम वनस्पति जगत गार्डन को देखकर, फूल पत्तियों को देखकर मेरी तो खोज करेगा, कभी ये जंतुओं को देखकर मेरी तो खोज करेगा, और कभी अपने जैसों को देखकर मेरी तो खोज करेगा। तो परमात्मा ने जड़ जगत बनाया था कि ये मनुष्य जब जड़ जगत की ओर देखेगा तो मेरी खोज करेगा। ये जो परमात्मा ने वनस्पति जगत बनाया, इसलिए बनाया कि ये मनुष्य जब कभी वनस्पतियों को देखेगा तो मेरी खोज करे। किसने बनाया इसको? बड़ा सुंदर बना है, तो मेरी खोज करेगा। इसीलिए जितने ऋषि महात्मा हैं वो जंगलों की ओर जाते हैं, प्रकृति के नज़दीक आते हैं, नदी, तालाब, पहाड़ के जल, जंगल और ज़मीन के नज़दीक आते हैं, और वहाँ पर जाकर प्रकृति के नज़दीक आकर प्रकृति को बनाने वाली जो सत्ता है ब्रह्म, उसका साक्षात्कार करने का स्वाभाविक एक गति प्राप्त करते हैं। तो ऐसा है ये प्रकृति बनाया परमात्मा ने अपने से जुड़ने के लिए, ये जंतु जगत बनाया अपने से जुड़ने के लिए, लेकिन ये मनुष्य को बनाया भगवान ने कि मुझे प्रेम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है
कि इस मनुष्य ने क्या किया। मनुष्य ने प्रकृति का आनंद तो लिया, लेकिन प्रकृति को बनाने वाले की खोज नहीं की। ये पहाड़ों पर गया, नदियों को देखा, झरना देखा, जड़ जगत को देखा, लेकिन भगवान की कभी नहीं सोचा कि भगवान कहाँ है, किसने बनाया। जंतुओं को देखकर आनंद लिया, लेकिन कभी किसको बनाने वाले की खोज नहीं की। और तो और अपने बनाने वाले की भी खोज नहीं की, हमको किसने बनाया इसकी भी खोज नहीं करता। यही तो दुर्भाग्य है। आज हमको आपको ये क्यों बैठकर बात करनी पड़ रही है, क्योंकि हमको जिसने बनाया उसको तो हम देखें, कौन है, कहाँ है, उसकी तो खोज करें। यह मानव जीवन में जो आनंद और प्रेम की मौलिक मांगे हैं, ये मौलिक मांगों का उद्देश्य है हमको किसने बनाया, हम उसकी ओर खोजें। कौन है अंदर, कौन अंदर है जो हमको प्रेम के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है। प्रेम प्रेम प्रेम, कौन है जो अंदर आनंद के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन हम प्रेम का भंडार अपने परिवार पर जोड़ देते हैं, दृश्य जगत पर। जननी जनक बंद सुत दारा, और तन धन भवन सुहृद परिवारा, और सबके ममता की डोर में फंस जाते हैं। चाहिए था प्रेम और हम फंस जाते हैं ममता की जाल में, और प्रेम से वंचित हो जाते हैं। हमारे जीवन में प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, क्रोध, निंदा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब आ जाता है। हिंसा, प्रतिहिंसा, यह हमारे जीवन का अंग बन गया है। इसलिए हमारी मौलिक मांग है प्रेम, और प्रेम प्राप्त करना हमारी मौलिक मांग है। और परमात्मा ने मानव शरीर को बनाया था कि ये मानव मुझको प्रेम करेगा। इस मानव ने क्या किया, परमात्मा को छोड़ दिया। परमात्मा को छोड़कर सारी दुनिया से प्रेम करता है, जड़ जगत से प्रेम करता है, वनस्पति जगत से प्रेम करता है, जंतु जगत से प्रेम करता है, अपने बेटा बेटी, पति पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन भगवान को प्रेम नहीं करता। भगवान के साथ दिखावा करता है, भगवान का नाम लेता है, लेकिन प्रेम भगवान से नहीं। भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, लेकिन प्रेम भगवान से नहीं। आज यही हमारे जीवन में दुख का कारण है। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव ने यही सूत्र दिया है। सूत्र क्या दिया, अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। कितना स्पष्ट है। आज रोग शोक भय वियोग, आज कोरोना का प्रभाव से चाहे आर्थिक तंगी आ रही हो, चाहे मानसिक तनाव आ रहा हो, चाहे भय अपमान आ रहा हो, और चाहे कोई निकट संबंधी की मृत्यु हो रही है, वियोग आ रहा है, यह बाबूजी प्रेम, भगवान के को प्रेम न करने का दुष्प्रभाव है। हमने भगवान को प्रेम नहीं किया है, उसी का प्रभाव हमें मिल रहा है। रोग शोक भय वियोग, भव सिंधु अगाध परे नरते। ये जो भव सागर है, मैं अरु मोर तोर तै माया, और जही बस कीने जीव निकाया। मोह सकल व्याधि न कर मूला, और तिन ते पुण्य उपजई बहुशूला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। यह जो हमारे जीवन में भव सागर में हम रोग शोक भय वियोग अभाव अशांति से त्रस्त हैं, परेशान हैं, उसका कारण है भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते।
जो मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं करता वही भव सिंधु अगाध परे नरते, वही मनुष्य भव सागर में डूबा हुआ है। और दूसरा कहते हैं अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। और जिनके चरणों में भगवान, जिनके हृदय में भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वह अति दीन मलिन दुखी नितहि, वह रोज दीन मलिन दुखी है। और फिर भी हमारा होश नहीं खुल रहा है, हम जाग नहीं पा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं। मैं भी आपको जगाने की कोशिश में लगा हूं, लेकिन आप जागना नहीं चाहते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति वास्तव में सो रहा है, जो वास्तव में सो रहा है उसको तो जगाया जा सकता है। जैसी हमारी पद्मा दीदी हैं, वह वास्तव में सो रही हैं, उनको जगा दिया गया। कह रहे क्या आनंद आ रहा है। रामचरितमानस तो नहीं पढ़ी, लेकिन आपके माध्यम से जो सुन रही हूँ उससे आनंद के हिलोरे ले रही हैं, मस्त हो गई हैं। क्या ग्रंथ है। अब तो रामचरितमानस खरीद के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन का इंसाइक्लोपीडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए, मानव जीवन का संविधान है। आज हम लोगों ने मानव जीवन के संविधान को एक कोने में डाल दिया है, उसको अखंड पाठ और दैनिक पाठ में डाल दिया है। उससे हम कुछ सीख नहीं रहे। हमारे पूज्य योगी जी एक ऐसे संत हुए जिन्होंने रामचरितमानस को जीवन का ग्रंथ साबित करके दिखाया है। कहा नहीं है, साबित करके दिखाया है। अगर हम लोग रामचरितमानस के उस दिव्य ग्रंथ को अपने जीवन से जोड़ लें, अपने जीवन के नज़रिए से देखना शुरू करें, आप पूज्य योगी जी के नए नेत्रों से देखना शुरू करें। आज योगी जी नहीं है, मेरे दृष्टिकोण से जो योगी जी ने मुझे दिखाया, अगर उस नज़रिए से रामचरितमानस को देखेंगे तो आपको पछतावा होगा, काश हमने रामचरितमानस को कितना दिन हमने इसको इग्नोर किया है, हमने इसको महत्व नहीं दिया है। बड़ा दिव्य ग्रंथ है और यह हमारे जीवन की समस्या का कारण बता रही है, क्योंकि प्रकृति में कार्य और कारण का सिद्धांत है। कार्य और कारण का सिद्धांत है। अगर हमारे जीवन में दुख है तो वह भगवान के चरणों में प्रेम न होने के कारण है। अगर आज हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही तो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। हमारे दिमाग में चिंता परेशानी है, बेटे की नौकरी नहीं है, बेटे की शादी नहीं है, मकान का मुकदमा है, कहीं फैक्ट्री में घाटा हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, यह सब भगवान के चरणों में प्रेम का अभाव के कारण है। अगर आप भगवान के चरणों में प्रेम करना शुरू कर देंगे, सारी समस्याएं भगवान हल कर देंगे। एक की नहीं, हजारों की भगवान ने हल की है। अरे अगर रामचरितमानस में देखेंगे तो सुग्रीव, जिसका सगा भाई जान का दुश्मन बन गया और उसको जान से मारने दौड़ा, बेचारा जान बचा के आके ऋषिमुख पर्वत पे अपनी जान बचाई और वहाँ हनुमान के साथ बैठा हुआ है। और हनुमान रूपी विश्वास ने सुग्रीव रूपी जीव को, जो मृत्यु के भय से प्रतिपल दुखी है और उसका पत्नी भी हरण हो गया, भाई ने पत्नी का हरण कर लिया, बच्चों का हरण कर लिया, महल का सुख का राज मकान सब छीन लिया। जैसे आज कोरोना ने छीन लिया हम लोगों का सब कुछ, सब बंद है, न कहीं घूमना, न कहीं टहलना, न कहीं आना, न सत्संग, न कुछ, न गंगा स्नान, सब बंद। घर से निकलना मुश्किल। ये कोरोना ने कृपा की है, सब मुश्किल हो गया। ऐसे ही वहाँ भी हो रहा है। बाली ने किया, लेकिन देखिए राम की कृपा हुई। विश्वास के बाद राम जी अपने आप आए, सुग्रीव ने नहीं बुलाया है, राम अपने आप आए। इसीलिए हमारे महाराज जी कहते हैं, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, प्रेम प्राप्त करने की जिज्ञासा है, भगवान से जुड़ने की जिज्ञासा है, आपके अंदर तड़प है, व्याकुलता है, तो कुआं आपके पास चल कर आएगा, प्यासे को नहीं जाना पड़ता। राम जी रूपी कुआं प्यासे रूपी सुग्रीव के पास स्वयं चल कर आए हैं और वहाँ चलकर आश्वासन क्या दे रहे हैं। हनुमान जी ने जब मित्रता की है अग्नि को साक्षी देकर, जैसे
जीव और परमात्मा के बीच में अग्नि को साक्षी देकर हनुमान रूपी सद्गुरु ने जो संबंध जोड़ा है, ऐसे ही संसार में लड़की पक्ष के माता पिता, लड़के पक्ष के माता पिता दोनों एक मंडप में बैठकर और अपने पुत्र और पुत्री को अग्नि को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं और अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से वह अग्नि के साथ लिए गए 7 फेरे जीवन भर का रिश्ता बन जाता है। अब चाहे पति लायक हो, चाहे नालायक हो, चाहे पत्नी जैसी हो, निभाना पड़ता, निभाते हैं लोग और निभा रहे हैं। इसी प्रकार से जो सद्गुरु है वह जीव और परमात्मा के बीच में अग्नि को साक्षी मानकर वो जो रिश्ता जोड़ता है, वही हमारे जीवन का, आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ने का रिश्ता है। लेकिन आप अपना संबंध उस परमात्मा से जोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं हींग और फिटकरी न लगे, रंग चोखा हो जाए, कुछ खर्चा न करना पड़े, लड़की की शादी हो जाए अच्छे घर में। लड़का वाला चाहता है 1 रुपया न देना पड़े लड़की को और शादी हो जाए, न, ऐसा संभव ही नहीं है। चाहे गरीब से गरीब घर का लड़का हो, भिखारी से भिखारी घर का अगर कन्यादान होता है तो वहाँ भी एक साड़ी, कपड़ा, लत्ता कुछ तो दिया जाता है। आप बताइए, रिश्ता देने में पैसा आता है कि नहीं आता है? पैसा भी आता है, वस्त्र भी आता है, फल भी आता है, मिष्ठान भी आता है, मेवा भी आता है, सोने का भी जेवर है, चांदी का भी जेवर है और डायमंड भी चल रहा अब तो आप संसार में रिश्ता जोड़ो तो सब खर्च करो और भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ न खर्च करो तो भैया फिर तुम भगवान को नहीं चाह सकते। भगवान तुमसे नहीं जुड़ेगा, भूल जाओ। भगवान ने तुमको बनाया था प्रेम पाने के लिए और हम भगवान को प्रेम देना ही नहीं चाहते हैं, लेना चाहते हैं। और लोगों ने एक और अच्छा रास्ता निकाल दिया, बहुत बढ़िया रास्ता। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो बेचारे भाव के भूखे हैं। बताइए, तुम उनकी जान के भूखे हो। हम आप भगवान की जान भी खाना चाहते हैं और वो बेचारे भाव के भूखे हैं। उनको तो न रोटी चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न पैसा चाहिए, न गहना चाहिए। हमको सब चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, भाव के भूखे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग में थॉट कहाँ से आ रहा है? मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं है। तुमको बचपन से सिखाया गया, दिखाया गया मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं है। अब जब मेरा भगवान मेरे जैसा नहीं तो तुम भगवान को क्यों प्रेम करोगे? भगवान तुमसे क्यों प्रेम करेगा? भगवान तो तुमसे प्रेम करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसने अपना अंश दिया है। चूँकि अंश दिया इसलिए उसको ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा, उसको जल भी देना पड़ेगा, उसको भोजन भी देना पड़ेगा और सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए 2-4 दीवारों के एक छत भी देनी पड़ेगी और छत के अंदर इसको सोने के लिए बिस्तर देना पड़ेगा, गर्मी के लिए पंखा देना पड़ेगा, एसी देना पड़ेगा, जाड़े के लिए हीटर देना पड़ेगा, खाने के लिए भोजन देना पड़ेगा और शादी ब्याह श्रृंगार में जाने के लिए ऑर्नामेंट्स भी देना पड़ेगा। भगवान तो सब दे रहा है। ईश हमें देते हैं सब कुछ, ईश हमें देते हैं सब कुछ। बस इसके आगे हम नहीं बोलेंगे, इसके आगे बोलने से कोई मतलब भी नहीं। हमें सब चाहिए, हमें भगवान सब दे रहे हैं, हमें सब चाहिए। अब आगे उसका बोलने कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि क्या फ़ायदा बोलने से, लोगों को बुरा लग जाता है बोलने से आगे वाली नहीं। हमें सब चाहिए और प्रेम भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, सुख भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन भगवान ने जिस लिए हमको बनाया उसको भी तो कुछ चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, हम आप माता पिता हैं, हमारे 2 बेटा 2 एक बेटियां हैं, नाती पोते दामाद हैं। आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? ज़रा विचार करिए। आप अपने बच्चों से तिरस्कार चाहते हैं कि अनादर चाहते हैं कि आदर चाहते हैं? आप आदर चाहते हैं। आप अपने बच्चों से तिरस्कार नहीं चाहते,
अपमान नहीं चाहते, निरादर नहीं चाहते, आदर चाहते हैं। आदर से मतलब क्या है? आपको वो मिलें, आप जब मिलें, वो आपके सामने आवें तो कम से कम आपको अभिवादन तो करें, प्रणाम तो करें। ये आदर का पहला भाग है। आदर माने प्रणाम करना, सिर झुकाना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आदर चाहिए। दूसरा आदर का पार्ट है, आप अगर अपने बच्चों को कोई राय देते हैं तो बच्चे आपकी बात माने। आपको नमस्कार करते हैं तो आपको आदर दे रहे हैं, और अगर आपको नमस्कार करें और आपकी बात न माने तो वो अनादर होता है। तो मतलब है कि अगर आप भी भगवान के मूर्ति के सामने मत्था टेकें, सुबह उठ करके उनको आरती करें, नैवेद्य चढ़ावें, माला फूल चढ़ावें, सब करें, लेकिन भगवान की न माने तो बात नहीं बनेगी, अनादर हो जाएगा। इसीलिए शिव जी कहते हैं कि बहु रोग वियोग निलोग है, भवदंग्रि निरादर के फल ये। हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, भगवान के चरणों के निरादर का फल है।